मूवी की स्टार्टिंग में मारिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने डैड के जनाजे पर होती है। मारिया के डैड कर्नल थे और मारिया के साथ उसकी केयर टेकर होती है जो बचपन से मारिया के साथ होती है। मारिया के डैड पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है और उस कर्ज को लुटाने के लिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया हुआ था। अब मारिया के लिए बस एक बुक होती है जो मारिया के डैड उसके लिए छोड़ गए थे। फिर रात के वक्त मारिया अपने डैड को याद कर रही होती है और उस बुक को पढ़ने लगती है। उस बुक में एक क्वीन की कहानी होती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। इंसान और परिंदे भी उसको प्यार करते हैं। फिर एक दिन उसको एक चांद मिलने आता है और उसको कुछ मोती देता है जिससे सब लोग उसको मून प्रिंसेस कहना शुरू कर देते हैं। उस प्रिंसेस को एक लड़के से प्यार हो जाता है और उन दोनों की शादी होने वाली होती है। प्रिंसेस के फादर शादी के गिफ्ट में उसको काला शेर देते हैं और उसका मंगेतर एक व्हाइट यूनिकॉर्न गिफ्ट करता है। ये देखकर रानी बहुत खुश होती है और चांद के दिए हुए मोतियों की माला निकालती है और बताती है कि मैं इन मोतियों की मदद से बता सकती हूँ कि कौन क्या सोच रहा है, और बताती है इस माला को हाथ में रखकर जो भी सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। फिर मारिया कहानी को अधूरा छोड़कर बुक को बंद कर देती है। अब मारिया और उसकी केयर टेकर मारिया के डैड के पैलेस को छोड़कर अपने अंकल के पास जाने का सोचते हैं। फिर रास्ते में कुछ डाकू इन पर हमला कर देते हैं और मारिया को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, पर ये किसी तरीके से बचकर मारिया के अंकल के पैलेस में पहुंच जाते हैं। फिर जब ये गेट के पास पहुंचते हैं तो मारिया का अंकल बेंजामिन आता है। मारिया पहली बार अपने अंकल से मिलती है और केयर टेकर रास्ते में हुए हमले के बारे में बेंजामिन को बताती है, पर बेंजामिन इग्नोर कर देता है और उनको अपने पैलेस के अंदर आने का बोलता है। फिर बेंजामिन अपने एक काले कुत्ते से मिलवाता है और बताता है कि ये बहुत खतरनाक है और ये 1 मिनट में इंसान को मार सकता है। फिर वो इनको इनके कमरे दिखाता है और मारिया बेंजामिन को पसंद नहीं करती। जब वो अपने रूम में जाती है तो मारिया का रूम बहुत प्यारा होता है और उसको बहुत पसंद आता है। अगले दिन जब मारिया अपने रूम से निकलती है तो उसके हाथ में बुक होती है, तो बेंजामिन वो बुक मारिया से ले लेता है और उसको लाइब्रेरी में रख देता है। तो मारिया अपने अंकल से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब मारिया गुस्से में होती है और उसका अंकल ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो मारिया अंकल के पास जाकर कहती है, आपने मेरे डैड की दी हुई बुक को क्यों लिया। तो अंकल उसको डांट कर बिठा देता है। अब केयर टेकर मारिया और बेंजामिन की बहस को देख रही होती है और उनमें सुलह करवाने लगती है, तो बेंजामिन उसको भी डांट देता है और कहता है, मुझे खाना खाते वक्त बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। और मारिया से कहता है, तुम्हारे डैड एक डरपोक इंसान थे, उन्होंने दुनिया भर से कर्ज लिया और मर गए और तुम्हें भी कर्ज में डुबो गए। मारिया गुस्से में आकर बोलती है, मेरे डैड ऐसे नहीं थे। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक दिन बेंजामिन उनको अपना पैलेस दिखाने लगता है और मारिया को बताता है कि रास्ते में जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं और तुम्हें उन जंगलों से दूर रहना होगा। फिर शाम को बेंजामिन मारिया को शहर घुमाने के लिए ले जाता है और मारिया उस माहौल में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है और बेंजामिन मारिया को खुद ही शहर की सैर करने की परमिशन दे देता है। फिर मारिया घूमते हुए उस जंगल की तरफ जाने लगती है जिस जगह से बेंजामिन ने उसको मना किया था। उधर उसको एक आवाज आती है। जब वो उधर जाकर देखती है तो एक पिंजरे में खरगोश होता है जो कि जख्मी होता है। जब मारिया उसको बाहर निकालती है तो एक आदमी जिसका नाम रॉबिन होता है वो मारिया पर हमला कर देता है और बेंजामिन का काला कुत्ता आकर उस आदमी पर हमला कर देता है और रॉबिन और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। रॉबिन वापस जाकर सारी बात अपने फादर को बताता है। जब तक रॉबिन और उसके फादर जंगल में आते हैं तब तक मारिया वहाँ से जा चुकी होती है और मारिया उस खरगोश को अपने कमरे में ले आती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसको एक व्हाइट यूनिकॉर्न नजर आता है। फिर मारिया यूनिकॉर्न के बारे में सोचते सोचते बेड पर लेट जाती है। उसके कमरे की छत पर हुई सीलिंग के तारे हिलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर मारिया बहुत हैरान हो जाती है। अगले दिन मारिया अपने अंकल को बताने की कोशिश करती है पर उसका अंकल उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर बेंजामिन का काला कुत्ता मारिया को किचन की तरफ लेकर जाने लगता है। रास्ते में एक शीशा पड़ा होता है। उस शीशे में मारिया को काले कुत्ते की जगह एक काला शेर नजर आता है। मारिया अब पैलेस के शेफ के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है कि उसको बहुत अजीब चीजें नजर आ रही हैं। तो शेफ कहता है, तुम वो बुक सारी पढ़ो, फिर तुम्हें इन चीजों के बारे में सही से पता चल जाएगा। फिर मारिया लाइब्रेरी में जाती है और शेफ की मदद से उस बुक को ढूंढ लेती है और आगे की कहानी पढ़ना
शुरू कर देती है। फिर कहानी में हम देखते हैं कि प्रिंसेस की शादी का दिन होता है। वो चांद के मोतियों की माला को दिखाती है, जिससे राजा और उसके मंगेतर में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उनको बद्दुआ देती है। 5000 पूर्णमासियों के अंदर तुम दोनों ने एक पवित्र आत्मा को ढूंढना होगा, और अगर तुम लोगों ने ये माला चांद को लुटा दी तो तुम्हारे सब लोग बच जाएंगे। अगर नहीं किया तो सब लोग अंधेरे में डूब जाएंगे। तब से लेकर अब तक ये आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी के साथ किताब की कहानी खत्म हो जाती है। फिर मारिया शेफ से जाकर कहती है, मैंने वो बुक की सारी कहानी पढ़ ली है। मुझे लगता है जो तुम्हें ये अजीब चीजें नजर आ रही हैं, तुम ही अगली मून प्रिंसेस हो और तुम्हें ही वो माला ढूंढ कर चांद को लुटानी होगी और इन दोनों खानदानों की लड़ाई को खत्म करना होगा। फिर मारिया अपने रूम में आकर इस बारे में सोचने लगती है। जब वो बुक से कैलकुलेट करती है तो उसको पता चलता है कि अगली ही पूर्णमासी की रात आखिरी रात है। फिर वो मून क्रेव वैली को बचाने के लिए सोचने लगती है। अगर वो ना बचा पाएगी तो मून क्रेव वैली अंधेरे में डूब जाएगी। फिर वो रात को सोने की कोशिश करती है पर उससे सोया नहीं जाता। फिर अगली सुबह मारिया माला को ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते जा रही होती है। तब उसको एक गुफा दिखाई देती है तो वो उसके अंदर जाती है। अंदर वो एक औरत से मिलती है जो किताब की मून प्रिंसेस की तरह होती है। मारिया ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो औरत कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह मून प्रिंसेस हूँ। मारिया कहती है, बेंजामिन मेरे अंकल हैं, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। वो औरत बेंजामिन का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाती है और कहती है, मेरे सामने उसका नाम न लो। फिर मारिया को पता चलता है कि डिनोर फैमिली ने नेकलेस वाला बॉक्स चुराया था और उस बॉक्स की चाबी उसकी फैमिली ने चुराई थी। तभी मारिया को अपनी बुक का बुकमार्क याद आता है और वही बॉक्स की चाबी होती है। फिर मारिया उस प्रिंसेस से मदद मांगती है और वो भी हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर वो अपने सफर पर निकल जाते हैं और काफी चलने के बाद वो प्रिंसेस रुक जाती है और मारिया को डिनोर फैमिली का पैलेस दिखाती है और आगे जाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब मारिया अकेले जाने का ठान लेती है। जब वो पैलेस के पास पहुँचती है तो पैलेस का गार्ड उसको पकड़ लेता है और डिनोर फैमिली के सरदार के पास ले जाता है। अब मारिया सरदार को देखते ही वो चाबी उसको दे देती है, जिससे सरदार बहुत हैरान हो जाता है। जब वो बॉक्स को चाबी से खोलता है तो वो बॉक्स खाली होता है। वो गुस्से में आ जाता है और मारिया को जेल में बंद कर देता है। फिर बेंजामिन को दिखाया जाता है जो मारिया की वजह से बहुत परेशान होता है और हर तरफ उसको ढूंढ रहा होता है और उसको शक होता है कि शायद हमारे दुश्मनों ने उसको कहीं किडनैप ना कर लिया हो। फिर मारिया किसी तरह गार्ड को धोखा देकर वहाँ से भाग जाती है, पर सरदार का बेटा रॉबिन उसको देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। पर मारिया वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और जंगल में पहुँच जाती है और बेंजामिन का काला कुत्ता उसको वहाँ से घर ले आता है। जब मारिया घर पहुँचती है तो बेंजामिन बहुत गुस्से में होता है और मारिया को कहता है, आज से तुम पैलेस से बाहर नहीं जाओगी, और मारिया अपने कमरे में चली जाती है। तो अब बेंजामिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मारिया के पास जाकर उससे माफी मांगता है। फिर मारिया हैरान हो जाती है जब वो गुफा वाली प्रिंसेस को अपने कमरे में देखती है और गुस्से में उसे कहती है, आप मुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों चली गई थी? पर वो कुछ नहीं कहती और मारिया को मून प्रिंसेस वाला ड्रेस देती है और मारिया भी खुश हो जाती है। उस टाइम बेंजामिन पैलेस में नहीं होता तो गुफा वाली प्रिंसेस पियानो बजा रही होती है और शीशे में उसको अपना पास्ट दिखाई देता है और मारिया भी वो शीशा देख रही होती है। तो उसको पता चलता है कि ये प्रिंसेस बेंजामिन की मंगेतर है। फिर देखते हैं कि दोनों की मंगनी के बाद बेंजामिन को पता चलता है कि ये मून प्रिंसेस डिनोर फैमिली से है। इसके बाद बेंजामिन इससे शादी नहीं करना चाहता और उसको अपने पैलेस से बाहर निकाल देता है। इसीलिए वो मून प्रिंसेस दूर जाकर एक गुफा में रहने लगती है। फिर मारिया मून प्रिंसेस से कहती है, आपको मेरे अंकल से दोबारा बात करनी चाहिए, पर वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेंजामिन के नौकर मून प्रिंसेस की पेंटिंग को हटा रहे होते हैं। तो वो पेंटिंग में मून प्रिंसेस मारिया को उस नेकलेस के बारे में बताती है और वो नौकर कहता है, इसमें तुम्हारी मदद बस रॉबिन ही कर सकता है क्योंकि वो जंगल की हर चीज को बहुत अच्छे से जानता है। पर मारिया कहती है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारी मदद क्यों करेगा? पर सब लोग रॉबिन से मदद लेने का कहते हैं। फिर मारिया उधर से जाने लगती है और 2 लेटर लिखती है, एक मून प्रिंसेस के लिए और दूसरा बेंजामिन के लिए। ये लेटर बस उन दोनों को मिलवाने के लिए होता है। फिर जब मून प्रिंसेस और बेंजामिन मिलते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने ये लेटर लिखा ही नहीं और उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और बेंजामिन को पता चल जाता है कि मारिया गायब है और वो अपने साथियों को लेकर मारिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मारिया रॉबिन को खरगोश की मदद से अपने जाल में फंसा लेती है और उसको नेकलेस ढूंढने में मदद मांगती है और रॉबिन भी मान जाता है। तभी डिनोर का आदमी रॉबिन को मारिया से अलग कर देता है और मारिया अकेले ही नेकलेस को ढूंढने लगती है। तभी
मून प्रिंसेस का व्हाइट यूनिकॉर्न मारिया को रास्ता दिखाने लगता है, उसी वक्त सरदार भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बेंजामिन का काला कुत्ता जैसे ही सरदार पर हमला करने लगता है तो सरदार उस कुत्ते को मार देता है। फिर रॉबिन मारिया को आकर बचा लेता है और वहाँ से भाग जाते हैं और एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे चले जाते हैं जिसके नीचे गुफा होती है और मारिया की नजर उस नेकलेस पर पड़ती है और डिनोर के आदमी भी उधर पहुंच जाते हैं। अब मारिया और रॉबिन व्हाइट यूनिकॉर्न के पीछे जाने लगते हैं और उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। वहाँ एक समुंदर होता है और उसी रात पूर्णमासी की आखिरी रात होती है जो मून प्रिंसेस ने बताई थी। अगर आज रात में मून को वो नेकलेस ना दिया गया तो मून क्रेव वैली अंधेरे में डूब जाएगी और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तभी डिनोर फैमिली का सरदार मारिया से नेकलेस लेने लगता है तो प्रिंसेस उसको समझाती है और अब मारिया और गुफा वाली प्रिंसेस उन दोनों में सुलह करवा देती है। मारिया जब उस नेकलेस को तोड़कर समुंदर में फेंकती है तो वो मोती वापस आकर मारिया के कपड़ों पर लग जाते हैं तो मारिया समुंदर में जंप लगा देती है और पानी के अंदर जाकर बेहोश हो जाती है। फिर समुंदर में एक बहुत बड़ी लहर उठती है और उसमें से एक व्हाइट यूनिकॉर्न निकलता है जिसके ऊपर मारिया बैठी होती है और पानी से बाहर निकल आती है। उसी वक्त बेंजामिन का काला कुत्ता एक काला शेर बन जाता है और बददुआ से आजाद हो जाता है। फिर बेंजामिन और गुफा वाली प्रिंसेस में सुलह हो जाती है और इन दोनों फैमिली की दुश्मनी खत्म हो जाती है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है और सब लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।